और सोर्सों से ये भी खबरें आ रही थी कि कांग्रेस चाहती थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर और बारामूला से इलेक्शन लड़े। जो अनंतनाग और राजौरी सीट है वहाँ पे वो महबूबा मुफ्ती को वो सपोर्ट करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर टॉक्सिक माहौल है और हमें वहाँ काम करने में घुटन महसूस होती थी। जम्मू कश्मीर के लिए डेवलपमेंट कोर इशू नहीं है बल्कि लोगों के जज्बात। वाजपेयी बड़े स्टेट्समैन थे और उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छा सोचा था। पीपल्स एलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन पे बड़े सवाल खड़े होते हैं। जब फारूक साहब 2019 के बाद जेल से रिहा हुए थे तो उनसे पूछा गया था आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी, तो उनका कहना था कि महबूबा जी बाहर आएंगी तो आगे का राय तय किया जाएगा। लेकिन इस बार उन्होंने हमसे नहीं पूछा। जो हमें बी टीम कहती है वो खुद ए टीम रही है। आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और मैं हूं मुदस्सिर ऋषि। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीडिया सेल से हाल ही में जिन्होंने रिजाइन किया है और वो पीसी में ज्वाइन कर चुकी है। उनका आज एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर घुटन महसूस होती थी वहाँ के टॉक्सिक माहौल के लेकर, और हमें वहाँ बैक एंड पे रखा जाता था, हमें बोलने नहीं दिया जाता था। और सजाद लोन साहब की बड़ी तारीफें कर रहे थे, उनके विजन के बारे में उन्होंने बात की, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर खानदानी राज पे भी कहा है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से वो अपने जो उमर साहब पे उन्होंने कहा है कि उमर साहब किस तरह अपने जो उनके बेटे हैं उनको आगे कर रहे हैं और उनको मौका दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं को ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी कि किस तरह से चीज़ें होती है। और ये क्योंकि आप देखो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कई और पार्टी है, जितनी भी पार्टियां हैं तो वहाँ पे उनका बेड़ा गर्क हो रहा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी चाहिए कि इन चीज़ों का खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि जब जो नई नस्ल है या नई सोच के लीडर्स हैं वो अब इन चीज़ों पे ज़्यादा एतमाद नहीं करते हैं। उनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उनको मौका दिया जाए, क्योंकि उनके बातों से ये लगा कि वो काफ़ी नाराज़ थी उनसे। क्या अगर हम पूरे इस माहौल की बात करें, जो आज के युवा है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनका एक अपना विजन होता है या उनको अपनी आज़ादी देनी चाहिए अपनी बात रखने की, जो कि मुझे लगता है जो कि उन्होंने आज कहा है कि उनको वो आज़ादी वहाँ पे नहीं मिली, तब जाके उन्होंने दूसरी पार्टी का हाथ थामा। ये कहना था हाल ही में जो बिस्मा मीर, जो मैं उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के मीडिया सेल में काम करती थी और उन्होंने पीसी का दामन थामा है, ये उनका कहना था कि किस तरह से उनको वहाँ पे घुटन महसूस होती थी और वहाँ के टॉक्सिक माहौल के बारे में उन्होंने बात की। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे पीडीपी के हवाले से। जो पीडीपी ने कल उनके चीफ स्पोक्सपर्सन सुहेल बुखारी साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने जो पीएम की विजिट है कल, उसके बारे में उन्होंने बात की और कहा नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और वो जहां चाहे जब चाहे वो जा सकते हैं। और इस हवाले से उन्होंने बात की कि जम्मू कश्मीर के लिए कोर मामला, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कोर मामला बिजली पानी रोड नहीं है, बल्कि ये भी ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा यहाँ के लोगों के जज्बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए। अटल बिहारी जी की सराहना की, उनके स्टेट्समैन के नज़रिए की बात उन्होंने की और कहा कि उनका विजन कश्मीर के लिए अच्छा था। और आज जो मेन चीज़ जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है इंडिया ब्लॉक और पीपल्स एलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जिसके ऊपर सवाल खड़े हुए और इंडिया ब्लॉक के लिए काफ़ी बड़ा धचका भी है, क्योंकि हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह वाज़ेह किया है कि वो जम्मू कश्मीर की कश्मीर की तीनों सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी, वो तीनों सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी। उस पर उन्होंने कहा, जो नासिर असलम के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि हम तीनों वैली की तीनों सीटों पे हम अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे और हम इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने कांग्रेस से ये मशवरा किया है और उसके बाद हमने ये फैसला लिया है। जब उनसे पूछा गया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के साथ कोई मुशावरात हुई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें उनसे कोई बात नहीं हुई, सिर्फ कांग्रेस के साथ उनकी बात हुई है। और सोर्सों से ये भी खबरें आ रही थी कि कांग्रेस चाहती थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर और बारामूला से इलेक्शन लड़े। जो अनंतनाग और राजौरी सीट है वहां पे वो महबूबा मुफ्ती को वो सपोर्ट करे। सोर्सों का ये भी कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला वो इस जिद पे अड़े हुए हैं कि हम कश्मीर की तीनों सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे और अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। वही कांग्रेस के अंदर से सोर्सों से ये भी पता चला है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को श्रीनगर और बारामूला से सपोर्ट करेंगे, जबकि ज़्यादातर जो कांग्रेस के वर्कर्स है वो चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती को अनंतनाग राजौरी सीट पे उनका जो समर्थन या उनका जो सपोर्ट मिले। नेशनल के इस अकेले इलेक्शन लड़ने के फैसले पे पीडीपी के सीनियर रहनुमा नईम अख्तर का कहना है कि
वो जब 2019 में फारूक साहब को जेल से रिहा किया गया था, तो उसके बाद उनसे कहा गया था कि आगे का राह अमल क्या होगा, यहाँ आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी। उस पर फारूक साहब ने कहा था कि जब महबूबा जी बाहर आएंगी तो उसके बाद उस पर फैसला किया जाएगा, या उसके बाद उसका राह अमल बनाया जाएगा। लेकिन इस बार उन्होंने हमसे नहीं, और उनको ये भी पूछा गया कि अब आगे का फैसला क्या होगा आपका, तो उन्होंने कहा कि अभी पीडीपी इंतजार करेगी और कांग्रेस से भी मुशावरत चल रही है, और हम कांग्रेस के साथ भी टच में है, और उनके फैसले के बाद हम भी अपने जो कैंडिडेट है वो अनाउंस करेंगे या उनका नाम भी सरेआम लाएंगे। दूसरी तरफ से महदी तारिकीन जो कि पीएचडी के स्पोक्स पर्सन भी है, उनका कहना है कि जब पीएचडी बनी थी तो पीएचडी इस मकसद के लिए बनी थी कि जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया था उसकी बहाली के लिए बनाया गया था, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो चुनाव आने वाले चुनाव हैं या चुनावों के बारे में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। और उसने ये भी कहा है कि इससे कोई पीएचडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, लेकिन उनका ये भी कहना है कि हमारा मकसद ये भी है कि बीजेपी को हर जगह से रोकना, और हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एकजुट होकर काम करे और आगे बढ़े और बीजेपी को यहाँ आने से रोक। गुलाम नबी आज़ाद ने कल एक जो उन पे हमेशा से सवाल खड़े होते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, उस पर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पे तनकीद किया है, और उन्होंने कहा है कि इससे पहले वो दोनों पार्टियां बीजेपी के साथ रही है, और उनमें से एमपीज भी रहे हैं, और उनके वहाँ उनमें असेंबली मेंबर्स भी रहे हैं, और उन्होंने उनके साथ काम भी किया है। अगर वो हमें बीजेपी का बी टीम कहती है तो उनको पहले अपने अंदर जागना होगा। बाकी आप देखते रहे प्राइम पोस्ट।